मंसूर साहब, इतना बड़ा सामने आया है, ये कब से हो रही है करप्शन और इसके पीछे कौन है, असर और रसूख किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जैसे कि आपने बताया कि सिंध में मुलाजमीन जो हैं वो वैसे हैं तो छोटे ग्रेडों के, कोई 9 ग्रेड का है, कोई 14 का है, कोई 16 का है, लेकिन पैसे के हिसाब से करोड़ों और अरबों रुपए के हैं। अच्छा। तो अभी महकमा खुराक ने इंतहाई सख्त इकदाम उठाना लेना शुरू कर दिया है। कोई 4 ऐसे अफसरान हैं जो 16 ग्रेड और 15 ग्रेड के हैं, उनको फाइनल शोकास नोटिस दे के नौकरियों से बरतरफ कर दिया है, जबकि 4 सुपरवाइज़र हैं उनको भी बरतरफ कर दिया है। कोई 8 के करीब और हैं जिनको फाइनल शोकास दिया गया है। इन लोगों के लिए ये है कि कोई 81 करोड़ रुपये से ज़ायद इन्होंने, जहाँ पर इनकी ड्यूटियाँ थी सिंध भर में मुख्तलिफ फूड गोदाम थे, उन ड्यूटियों से इन्होंने क्या किया कि गंदम की बोरियाँ रात के अंधेरे में उठा के और बाहर मार्केट में फ़रोख्त कर दी। अच्छा। फ़रोख्त करके पैसे अपनी जेब में रख लिए और वो पैसे वो अपने कारोबार में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और पता कैसे लगता है कि ये इन लोगों ने फ्रॉड किया है? जब साल का इख्तिताम होता है तो वहाँ से सिंध भर के जितने भी गोदाम है वहाँ उनको हुक्म दिया जाता है कि गोदाम खाली करें, सारी बोरियां आप यहाँ कराची के लांडी गोदाम और पिपरी गोदाम, दीगर किराए के गोदामों में आप शिफ्ट करें। अच्छा। यहाँ से जब शिफ्ट होता तो वहाँ पर हर एक के भांडे खुल गए ना, भांडा फूट गया, पता लगा कि इसकी 1 लाख बोरियां कम है, किसी की 4 लाख बोरियां, किसी की 8 लाख, इस तरह हिसाब किया गया। एक शख्स जो है उसकी तरफ 52 करोड़ रुपए है, एक 16 ग्रेड का बंदा 52 करोड़ एक शख्स। और कोई 8-10 सालों से इनके तरफ ये वाजिबात है, 8-10 सालों से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही थी। अभी जो मौजूदा टीम है महकमा खुराक की, आला अफसरान है, सेक्रेटरी फूड है, डायरेक्टर फूड है, सच्ची बात यह है कि उनके एफर्ट्स की वजह से पहली बार ये बड़ी कार्रवाई हम देख रहे हैं। अदरवाइज हमने महकमे की तरफ से बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं देखी हैं। बराए नाम क्या होता है कि उनको सस्पेंड करते हैं। अच्छा। वो सीजन कमा के फिर जब सीजन करीब आता है प्रोक्योरमेंट गंदम की, फिर उनको पोस्टिंगें दी जाती हैं। तो यही सिलसिला कोई 15-17 सालों से चल रहा था। पहली बार नौकरियां इनकी ख़त्म हो गई हैं। अब मामला यह है कि नौकरियां तो चली गई, इनके यहाँ जो वाजिबात हैं वो कैसे आएंगे? तो सेक्रेटरी खुराक मुझे बता रहे थे कि हमने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है, हमने दीगर जो सोर्सेस है उनको कहा है कि इनसे रिकवरियां करें, इनकी पेंशन जो है बंद करें, इनके दीगर जो है एसेट्स जो हैं उनको सीज करें ताकि रिकवरी हो सके। और मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि ये 8-10 नहीं है, कई दर्जन मुलाजमीन हैं जिन्होंने गंदम की बोरियां सरकारी गोदामों से उठा के फ़रोख्त की हैं। और कुछ जो समझदार थे उन्होंने क्या किया कि वो फ़रोख्त करके पैसे ले लिए, पैसों से कारोबार किया। फिर अच्छा। जब क्लोजिंग का टाइम आया, बोरियां क्लोज होके वापस आनी थी, तो फिर वो मार्केट से खरीद के उन्होंने गंदम की बोरियां पूरी कर दी। तो इसी तरह से ये महकमा खुराक के जो नीचे वाले लोग हैं 14 ग्रेड के, ये अरबपति लोग हैं सारे, मेजॉरिटी करोड़पति अरबपति है। और सरकार के अपने जो मुलाजिमीन अपने ही खाते को नुकसान दे के चोरी करा के फिर कारोबार करते हैं, फिर उसी कारोबार से अमीर कबीर बन गए हैं, लेकिन कोई उनको कहने वाला नहीं था। अभी इनकी पकड़ शुरू हो गई है। जी ठीक है, लेकिन ज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि आपने भी बताया कि 15-16 सालों से ये करप्शन हो रही है, फिर नाक के नीचे हो रही है और इसमें फिर अब ज़ाहिर अफसरान भी मुलविस पाए जाते हैं। तो क्या वज़ीर खुराक के नज़र से ये बात कभी गुजरी नहीं? अगर गुजरी तो फिर वो खामोश रहे और फिर क्या उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोए? देखें, सच्ची बात यह है कि आपने जो पूछा है कि मुझे 2-3 ऐसे वजीर खुराक भी उसमें मुलविस पाए गए। अच्छा। एक वजीर खुराक है, उसको अभी काबीना में शामिल किया गया, मैं नाम नहीं लेता हूँ। उसके खिलाफ में नेब में केसेस बने, उनके पूरे खानदान को नेब से नोटिस मिले, वो अंडर ट्रायल है और उसको अभी काबीना में शामिल भी किया गया, अभी शामिल किया गया है। तो वजीर खुराक रहे उनके लिए तो मशहूर है कि नीचे वालों को कहते थे खुला खाओ। एक ही बात है, क्योंकि वो लोग वापस उन्हीं पोजीशंस पर बराजमान हो जाते हैं। आंखें थोड़ी देर के लिए उनको सस्पेंड किया जाता है, हटाया जाता है, कार्रवाई दिखावे की कार्रवाई की जाती है, लेकिन वो फिर से इन्फ्लुएंस कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता इनको आरी से। बिल्कुल सही कहा, सारी कार्रवाइयाँ दिखावे के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। देखिए, हमने
ये क्या कहते थे? कहते थे देखिए इन्होंने गड़बड़ किया है, हमने इनको मुअत्तल किया है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। और जब लोग कहते थे मुअत्तली तो कुछ भी नहीं है, तो ये इन लोगों के पास जवाब ये था कि 99% लोगों पे केसेस हैं, नेब के, एंटी करप्शन के, महकमा खुराक के 99 पे। हो सकता है 99 ना हो, 2-4% कम हो, लेकिन मोरालेस 90% इनके जो मुलाजमीन हैं वो इसमें मुलविस है। 90% मैं दावा से कह सकता हूँ। तो ये कहते थे अगर 90% को हम निकाल दें तो फिर महकमा कौन चलाएगा? तो महकमा ईमानदार लोग चलाएंगे? ये क्या बात हुई कि महकमा कौन चलाएगा? तो बेईमान लोगों को बिठाया हुआ है। यही तो बड़ी ज्यादती है, यही तो बड़ी ज्यादती है। उन बेईमानों को इंक्वायरी साबित हो जाए फिर उन्हीं को पोस्टिंग देते थे। कहते हैं अफसरान कहते हैं क्या करें, बड़ी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मजबूरी अपनी जगह पे, सिफारिशें अपनी जगह पे, लेकिन हिस्सापति लेते रहे हैं ये। कई 2-3 वज़रा का तो मुझे पता है उनको हिस्सापति मिलता रहा है। उनके पीए जो हैं, स्टाफ अफसरान जो है वो रिकवरियाँ करते हैं। इसी वजह से तो नैब में उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू हो गई। लेकिन हैरान हूँ कि नैब ने भी कुछ नहीं कर सका इनके लिए। तो इस मैसिव लेवल पे यहाँ पर सिंध में महकमा खुराक में करप्शन है। पुलिस तो सच्ची बात यह है कि बदनाम है, पुलिस बदनाम है ना रिश्वत के लिए। सही बात। वो तो पुलिस वाले 2-4 हज़ार रुपए में बदनाम हो जाते। ये तो करोड़ों रुपए के, छोटे मोटे मुलाजमीन करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं। हाँ। और देखिए ना, दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे बस ठीक है गंदम की बोरियां ही हैं जो चोरी हुई है, लेकिन वो सिलसिला कहाँ तक जा रहा है ऊपर, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसका कितना ज्यादा है जिसकी वजह से इनेबल किया जा रहा है कि ये सारी करप्शन हो। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है, कोई ऐसे वैसे नहीं हुआ है कि आप सोच सकते हैं कि कोई छोटा मुलाजिम इस तरह की करोड़ों रुपए की करप्शन करे और उनको कोई ना पूछे। ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है और महकमा खुराक सिंध को तबाह किया है इन्होंने। महकमा खुराक सिंध बर्बादी पे आ गया। ये सिंध का महकमा खुराक ऐसे है जैसे वफाक के लिए स्टील मिल है, पीआई है या रेलवे है। इस पोजीशन में आके खड़ा कर दिया इस महकमे को इन्होंने। सिर्फ इन मुलाजमीन ने और इनके हवारियों और पॉलिटिकल लोगों ने, जो इनकी सरपरस्ती कराते हैं, जो इनको पोस्टिंगें लेके देते हैं, फिर इनसे जो है हिसाब किताब लेके अपनी जेबी में भरते हैं और प्रेशर देते हैं गवर्नमेंट पे, सीएम पे, बिलावल साहब पे, औरों पे कि हमारे बंदे नहीं लगा जाते, हमारी कोई बात नहीं सुनता। तो इस तरह का ये ऑर्गेनाइज क्राइम ये 15-17 सालों से हो रहा है। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि इस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है। खुदा करे कि ज़्यादा कार्रवाइयाँ हों और इनसे रिकवरी भी हों ताकि सरकारी खजाने में ये पैसे वापस आ जाएं और इनको इनके खिलाफ जो है वो ट्रायल में भी इनके केसेस भेजे जाएं। ऐसे ना हो कि पैसे उन्होंने कारोबार से इतने पैसे तो कमा लिए होंगे, वापस करके फिर जो है ना यही लोग बड़ी गाड़ियों में ये। अब देखिए ना, ये आपकी मैं खबर पढ़ रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि महकमा खुराक की तरफ 80 अरब से ज़ायद के वाजिबात हैं मुख्तलिफ बैंकों के। तो ज़ाहिर है अगर रिकवरी नहीं होगी तो फिर ये नुकसान कौन भरेगा? इतनी गंदम मौजूद है क्या कि उसको फ़रोख्त करके नुकसान को पूरा किया जा सके? या यही दो ऑप्शन है ना, रिकवरी हो या गंदम फ़रोख्त। मिसरामीन आपने बहुत अच्छी बात की निशानदेही की है। कोई 125 अरब की रिकवरी थी, वाजिबात थे बैंकों का महकमा खुराक पे। उन्होंने बड़े मुश्किलों से सारे गंदम जो है ना वो खाली करा के फरोख्त करके जो पैसे 30-40 करोड़ रुपए आए, 30-40 अरब वापस कर दिए। अभी भी 80 अरब रुपए से ज़ायद के वाजिबात हैं। अगर सिंध के आप सारे गोदाम खाली करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 अरब के होंगे। तो 50-55 या 60 अरब का तो बिल्कुल क्लियर घपला है महकमा खुराक में। 50-60 अरब रुपया एक महकमे के लिए बहुत ज़्यादा है। और सूबाई महकमा हो, चलो आपका पीआई या स्टील मिल है, वफाक का है, और बड़े इदारे थे, एक छोटा महकमा, उस पर अगर 50-60 अरब रुपये आ जाएं तो आपकी सिंध गवर्नमेंट जो सूबाई गवर्नमेंट है कितना भरेगी, कहाँ से भरेगी? तो ये महकमा खुराक की ये पोजीशन इन्होंने बना दी है कि अभी 80 अरब रुपए से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट है इसमें बैंकों के। कुछ 7 अरब रुपए के करीब तो ये सूद भरते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं बैंकों का, लेकिन जान नहीं छूट रही इनकी।